हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है और ये आपस में कैसे प्ले करते हैं एक स्ट्रैटेजी को अच्छा बनाने में। इस वीडियो में वी विल कवर द 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एक स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर हमारी इन वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द सेशन। There are 5 main ingredients, or actually 6 main ingredients that go. Okay. So number one is logic. कि हमने ये स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक है क्या, ये हो क्यों रहा है। बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो मान लो कि डे हाई ब्रेक होता है, एक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,800 पे 5-7 दिन से, जैसा अभी हो रहा था, और डे हाई ब्रेक होता है तो मैं एंट्री करूंगा। तो इसका लॉजिक क्या है कि जब डे हाई ब्रेक होगा तो जिन्होंने पहले वहां पर स्टॉप लॉस रखे हुए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फ्रेश डिमांड आएगी, तो उस वजह से मार्केट अपसाइड रैली करना चाहिए। ऐसा कंपल्शन नहीं है 100% कि ऐसा होगा ही होगा, बट देयर इज अ हाई चांस कि ऐसा होगा, तो इस वजह से आप एंट्री लेते हो। दिस इज योर लॉजिक ऑफ द एनालिसिस कि मैं ये ट्रेड एंटर क्यों कर रहा हूँ। बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, बॉलिंजर बैंड्स में 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो 95% ऑफ द मूव अकर्स विद इन द 2 बॉलिंजर बैंड्स। अगर मार्केट उसके बाहर जाता है तो दैट मीन्स इंक्रीज वॉलेटिलिटी विच इज सिग्निफिकेंट ऑफ अ हाई मोमेंटम ट्रेड। ओके, सो बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट्स पे भी लोग एंट्रीज लेते हैं, और एक हम स्ट्रैटेजी बताएंगे टुवर्ड्स द एंड, और उसमें हम बॉलिंजर बैंड्स का यूज करके आई विल टेल यू हाउ टू टेक एंट्रीज, एग्जिट्स, एक्सेट्रा। सो लॉजिक इज बेसिकली प्राइस एक्शन, ओके, प्लस एनी मोमेंटम इंडिकेटर लाइक MACD और RSI और वॉल्यूम, जिससे आप ये लॉजिक डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई डे हाई ब्रेकआउट हुआ है प्लस साथ में वॉल्यूम बढ़ गया है, तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड बाइंग, that from here more buying can come and market will go up, demand will be higher than supply and price will go up and I will make money. So this is the logic. Okay, so one is day high breakout plus RSI above 60. ठीक है, the other one is Bollinger Band breakouts plus volumes. Okay, ऐसे कर करके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, and this is the first ingredient of any good strategy. Then second thing is stop loss. जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मार्केट में पैसा बनेगा कितना ये किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है आप कल ही की कल करोड़पति बन जाओ, हो सकता है कि आप कल कुछ भी ना कमा पाओ, हो सकता है कल स्टॉप लॉस भी हो जाए। बट जो स्टॉप लॉस वाला अमाउंट है दैट इज ऑलवेज अंडर योर कंट्रोल, बट जो रिटर्न है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। सो बिफोर यू व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेटिंग द एग्जिट पॉइंट, द स्टॉप लॉस, कि मैं इस पे रिस्क कितना लूंगा। ठीक है, राइट। तो इससे हमें पता रहता है कि हमें कितना लॉट साइज कंसिडर करना है उसका, कि अगर 10 पॉइंट का, अगर मेरा 1 लाख रुपए का अकाउंट है और मैं हर ट्रेड पे 2% का रिस्क लेता हूँ, तो 2,000 रुपए हुए। निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है, तो इस हिसाब से 40 का स्टॉप लॉस में ले सकता हूँ। 10 भी, हाँ, 40 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो जब तक ये 40 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा स्टॉप लॉस, तब तक मैं ट्रेड एंटर करूंगा। जिस भी ट्रेड में 40 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस होगा मैं लूंगा ही नहीं। या मैं अगर 2 लॉट लेता हूँ तो 100 हो गए, तो मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो जहां भी 20 पॉइंट का होगा वहां पर मैं एंटर करूंगा। जहां 20 पॉइंट से अगर 21 पॉइंट भी होगा तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो बैक टेस्टेड है, जो 51%, रुपेश यू हैव टू ज्वाइन विद योर वाईफाई, ऑडियो इज ऑडिबल। इफ यू हैव बैक टेस्टेड योर स्ट्रैटेजी कि ये 51% ऑफ द टाइम एक्यूरेट है, जब बैक टेस्ट किया था तब तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था ना हमेशा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का था। तो आज भी 10 से 11 पॉइंट नहीं जा सकते ना, 10 पॉइंट ही रखना पड़ेगा। अगर 11 पॉइंट चले गए तो जो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी थी 51% की, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड था 1:2 का, वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया। तो अब हो सकता है कि अब आपकी वो स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम में कभी वर्क ही ना करे, क्या पता वही दिन हो जिस दिन आपने स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, उसी दिन से आपका जो पूरा सिस्टम है वो खराब हो जाए। So that is why all the traders say that be consistent with your strategy, be consistent with your approach, because if you have a profitable strategy, then over the long run it will give you returns. Okay, so the second thing which is very important is stop loss, and we have to decide
where to get out before we get in। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्ट्रैटेजी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बाहर कब निकलना है अंदर घुसने से पहले, राइट। देन थर्ड थिंग which is very important is the alert candle or alert point। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, 220 230 के आसपास मार्केट में स्टॉक्स हैं, ठीक है, या मार्केट में एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं। अगर एफएनओ की बात हटा दो तो 2000 से भी पार स्टॉक्स हैं मार्केट में। अब एक इंडिविजुअल इतने सारे स्टॉक्स एक बारी में मॉनिटर नहीं कर सकता, तो आपको एक अलर्ट कैंडल या अलर्ट पॉइंट की जरूरत है, जहां पर आपको अलर्ट्स आएंगे कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर मेरे को अलर्ट आ जाएगा, फिर मैं चार्ट खोल के देखूंगा कि हाँ मुझे एंट्री करनी है नहीं करनी है, एंड देन आई विल टेक डिसाइड प्लान माई एग्जिट, प्लान माई एंट्री, प्लान माई स्टॉप लॉस, एंड आई विल प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये अलर्ट्स पहले से ही आप मार्केट में सेट करके रख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे, चार्टिंग पे आप अलर्ट बना सकते हो। आई विल शो यू ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड, या फिर मैं एक वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो उसमें मैं ये अलर्ट सिस्टम कैसे सेट किया जाता है उसके बारे में आई विल शो यू कि ये क्या होता है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेटिंग इन अलर्ट्स। देन fourth most important, which most of you feel is the most important, is taking entry। भाई कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेड तब लिया जाएगा ना जब आपको पता हो, तो पहले तो ये आपकी निगरानी में आ जाए कि हाँ भाई वो ट्रेड बढ़िया है तो अलर्ट चाहिए। उसके उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसमें मैं इतना रिस्क कर सकता हूँ, इतना हार सकता हूँ, तो स्टॉप लॉस चाहिए। उसके बाद फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई लॉजिक बैठ रहा है, डिमांड सप्लाई का नहीं बैठ रहा है, कि क्या हो रहा है, वो चाहिए। ये सब चीजें अगर आपके क्राइटेरिया में, आपकी साइकोलॉजी में फिट हो जाती हैं, उसके बाद बात आती है एंट्री की। तो अगर आप प्लॉट खरीदने भी जाते हो, आप लैंड खरीदने जाते हो, रियल एस्टेट खरीदने जाते हो, पहले तो आप उसका रिस्क देखोगे ना, पहले आप देखोगे कि डिमांड सप्लाई, इस एरिया का डिमांड सप्लाई बढ़िया है कि नहीं, इस एरिया में ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, प्राइस तो बाद में पूछा जाता है, क्योंकि प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। प्राइस अगर ज्यादा हो और आपको लग रहा हो कि वहां से और बढ़ेगा तो और बढ़िया बात है, कोई फर्क ही नहीं है। फर्स्ट तो ये है ना कि इकोनॉमिक सिनेरियो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिमांड सप्लाई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। देन सेकंड थिंग इज कि अब भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके पास 10 लाख रुपए रिस्क करने के लिए कि उसका दाम नीचे भी जा सकता है, तो आप पहले देखोगे ना कि इसमें वॉलिटिलिटी कितनी है, कि अगर मैं बेचने निकल जाऊं इसको 1 करोड़ का लेके आज, तो ये 90 लाख में बिकेगी भी या 75 में बिकेगी, तो मेरा रिस्क तो 25 लाख रुपए हो गया, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो उस केस में फिर ये आपके रिस्क में आई नहीं, चाहे वो प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया हो। ठीक है। देन थर्ड थिंग इज अलर्ट। अब कोई प्रॉपर्टी कहीं पर है तो कोई आपका ब्रोकर होगा, वही आपको फोन करके बताएगा ना कि भाई सर यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है, आप देखने आ जाओ। अगर आपको, आप तो पूरे दिन निकलोगे नहीं भाई, अपनी सबकी जॉब है, काम है, सबके अपनी अपनी चीजें करने के लिए पूरे दिन तो कोई घूमने नहीं निकलेगा। सो यू नीड एन अलर्ट कैंडल ऑल्सो। Then the fourth thing is entry point. That is, you decide where you have to enter, at what price do you have to enter a trade, right? Which becomes really important. So that is the fourth criteria for a good trade। ठीक है। Then fifth thing, which a lot of people struggle with, and it is a bit technical also, and it is a bit confusing also, is where to take exit and how to trail। कि ये यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे करना है। सो दैट इज द फिफ्थ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ having a good strategy। You need to know what are your exit points, how can you trail once it's in profit। तो इसके बारे में भी I'll tell you, you can trail through a lot of indicators and through a lot of price action। So if you are an experienced trader, तो आप प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेल कर सकते हो कि कहीं पर छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गई, वॉल्यूम कम होने लगा, या फिर साइडवेज जाने लगी मार्केट, तो आप वहां उस प्राइस पर आके ट्रेल कर सकते हो। या फिर यू कैन यूज इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, EMAs, which are a good significant good which are very significant in terms of where majority people have bought or sold a stock। So if the price is at 30, the moving average is at 28, so 28 can be a good trailing stop loss, because that is where demand will come in again, because that is where people have bought it in the past, right? जब जब वो लोग क्या कहते हैं वहां पर उस प्राइस पे खरीदा गया है, इस वजह से वहां पर डिमांड फिर से आ सकता है। तो फिफ्थ मोस्ट मेजर इंग्रेडिएंट इज द हाउ टू एग्जिट और ट्रेल। तो यू नीड टू डिफाइन, first one, you need to define the logic for your strategy, then you need to define the stop loss, then you need to define the alert point, then entry point, then how to trail and exit, and last but the most important criteria to have a good psychology, good risk management, have trust in your own strategy that you have built, is back testing।
एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, या मैंने बैक टेस्ट कैसे किया था, और भी तरीके होते हैं, बट हाउ एन ऑप्शन बायर एक्चुअली कैन बैक टेस्ट हिज स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूट इट एंड हैव गुड कंट्रोल ओवर एंड गुड बिलीफ ओवर हिज स्ट्रेटेजी, कि अगर ये 10 बार लॉस में जा रही है तो मुझे पता है कि पिछले 3 साल से प्रॉफिट में थी, तो आएगा दिन जब ये प्रॉफिट में भी आएगी। यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन इट। एंड वो जो ट्रस्ट होता है अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, मार्केट के ऊपर, ये बैक टेस्टिंग के से ही आता है, अदरवाइज यू कांट बिल्ड दैट ट्रस्ट। सो बैक टेस्टिंग हेल्प्स यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी, and it also helps you build trust, and it also helps you to stay calm and like जो रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल एलिमिनेशन करने की बात है वो बैक टेस्टिंग के थ्रू ही होता है। एंड व्हाट द स्ट्रेटजी दैट आई विल शो यू टुवर्ड्स द एंड इन द नेक्स्ट सेशन ओनली, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बैक टेस्ट कैसे करेंगे। हम 3-4 दिन का बैक टेस्ट करके भी देखेंगे, बट आइडियली यू शुड डू अ 2-3 मंथ बैक टेस्ट ऑफ एवरी स्ट्रेटजी, सो दैट यू नो कि भाई हो क्या रहा है, चलेगा कैसे, एंड आई कैन एक्चुअली हैव अ बिलीव इन द सिस्टम। So these are the 6 ingredients of having a profitable strategy. And now we will move on to building a new strategy. But usse pehle, if there are any questions about this, about whatever we have gone through till now, we are open to that. Okay, before we go on, I would like to tell you guys one thing. A small announcement that I have to make, which also I'll share with you right now. So we are also coming out with a course called Option Swing Secrets. So it is about swing trading strategies जो आप 15 मिनट में कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर द होल मंथ, जो हम अपने पोजिशनल चैनल पे देते रहते हैं। एंड वी विल टीच हाउ वी आर फॉर्मिंग दो स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड देम, हाउ यू कैन फॉर्म योर ओन स्ट्रैटेजीज ऑन एनी स्टॉक, एंड हाउ यू कैन एग्जीक्यूट देम ऑल्सो। सो you just, even if you are working, you are non-working, you will want to learn trading, whatever it is, you can enroll for this course, learn the strategies and execute them on your own just by giving 15 minutes of your time. So I'll just play the video for you right now, short video, and you can see. Unlock your hidden trading potential with Option Swing Secrets by Tradonomics. In this live comprehensive course, you will get to learn the strategies and techniques used by professional traders to generate consistent income from the stock market. Whether you are a working individual who is busy but trying to generate additional income from the market, or someone trying to learn trading from the scratch, OSS is the right place to gain the skills, confidence, and ability to generate returns. You will gain a deep understanding of market trends, support and resistance analysis, and creating profitable trading strategies. So don't miss out on this amazing opportunity and enroll now, and I will see you in the course. And until then, trade smart, live rich with Tradonomics. So in this course, there is going to be the whole process of how you can apply is here. There are going to be 3 live days. Live session 1, in which we'll teach you the basics. Then live session 2, which will be on Sunday, where we'll teach you how to form a strategy, how to form spreads and executing the trade, risk management and psychology behind it. And third day would be the live trading session, where Richit and I will be live with you from 9 a.m. to 10 p.m. and execute 1 or 2 strategies with you live on our terminal, and you can also execute them with us. So these two trades we will give you for free. And you will also get access to a paid community where we'll be posting such trades every now and then. So it's going to be a 3-day live course, 2 hours each, Saturday, Sunday, and Monday. Monday in the morning in the market session itself. It's at $14.99. We have discounted it at $8.99 for early bird. So the course is going to be hosted on 22nd July, Saturday, Sunday, and Monday, 2 hours each. So it's going to be, you will not have to spend a lot of time. आराम से बैठकर live attend कर सकते हो. सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम है, दिन में होगा, रात की किसी की पार्टी डिस्टर्ब नहीं होगी, किसी के प्लान्स डिस्टर्ब नहीं होंगे. सो यू कैन एनरोल फॉर इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट. अब नेक्स्ट सेशन में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसमें ये सारे 6 के 6 फैक्टर्स कवर किए गए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इंट्राडे और डेली बेसिस पे काम करती है. तो ये वीडियो मंडे को रिलीज होगा, तो ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें. और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा. Tradonomics is coming out with an Option Swing Secret course. इस कोर्स के अंदर हम आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाएंगे जिसके थ्रू आप बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ महीने का 10 से 15% रिटर्न जनरेट कर सकते हो. हफ्ते का बस 15 मिनट का टाइम देना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है, महीने में बस एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उससे ही 15 से 20 हजार रुपए तक का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है.
मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कर सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को 2-3 बार एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न अपने लिए, अपनी कैपिटल से जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड चेक आउट ऑप्शन स्विंग सीक्रेट्स बाय ट्रेडोनॉमिक्स एंड आई विल कैच यू ऑन मंडे।